हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जो प्रश्नावली 2.2 है एनसीईआरटी कक्षा 10वीं जो मैथ्स है। तो उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इशू आ गया था। इससे पहले वाले वीडियो को हम लोग वन शॉट किए थे, तो उसमें जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो दिख नहीं रहा है और यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। तो इसलिए मैं फिर से दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको इस वाले जो वीडियो लेक्चर है उसके माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल हमको क्या दिया गया है, क्रमशः दिया गया है। देखिए ये जो पहला वाला दिया है ये हमारा शून्यांकों का योग है और ये जो दूसरा वाला दिया है शून्यांकों का गुणनफल है। तो हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है बच्चों द्विघात बहुपद। तो चलिए द्विघात बहुपद को क्या करते हैं हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास में, ये वाला फार्मूला द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग और एक्स है लास्ट में, ठीक है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हमारा फार्मूला है और इसमें सिर्फ हमको पुट करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, उसके बाद में हमको आंसर मिल जाएगा द्विघात बहुपद। तो चलिए थोड़ा करते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इस वाले फार्मूला में पुट कर रहे हैं ना, माइनस शून्यांकों का योग पहला वाला है हमारा, देखिए क्रमशः दिया गया है इसमें। तो पहला वाला हमारा शून्यांकों का योग हो जाएगा और इसके साथ में है एक्स और प्लस है शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। इस प्रकार से हमको ब्रैकेट में लिखना है। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसके बटे में भी कुछ नहीं तो एक, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा इससे पहले। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और ये हो जाएगा एक्स प्लस ये हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस होता है और ये हो जाएगा 1। अब इसको थोड़ा, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान ले, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। अब चलिए एक और चार जब भी भिन्न के रूप में है सभी, देखिए अब भिन्न के रूप में है तो जोड़ना घटाना कैसे करते हैं हम लोग, एलसीएम लेकर के। किसका एलसीएम लेते हैं, हर का। तो यहाँ हर में देखिए एक है, चार है और एक है, तो इनका चलिए इधर बाजू में एलसीएम ले लेते हैं, एक चार एक का। जब भी एक एक है और चार है तो एलसीएम हमारा चार ही आएगा। देखना ये सीधा चार से कटेगा, एक चार एकम चार और कितना एक, तो एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास में, चार ही आ रहा है। इसको दो से भी काट सकते हैं हम लोग, लेकिन एलसीएम हमारे पास में कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, चार ही आ रहा है। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, चार एलसीएम आया उसको हर के नीचे में हर में लिख देते हैं। अब देखिए इस वाले चार में एक का भाग लगाएंगे तो कितना, एक चारम चार होता है, चार बार भागा जो चार आया उसका हम लोग को ऊपर में इसके ऊपर में गुणा करना है। तो यहाँ एक है तो चार एकम चार हो जाएगा और क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस। फिर वही काम करना है हमको, देखिए चार में चार का भाग लगाएंगे तो चार एकम चार, एक आ रहा है ना, तो एक आ रहा है उसका गुणा उसके ऊपर वाले के साथ में करना है, तो एक एकम एक और एक है और इधर एक्स लगा हुआ है। तो इसको हम एक आया है तो इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। और माइनस का माइनस चिन्ह है, देखिए अब चार में फिर एक का भाग लगाएंगे तो कितना बार करें, एक चारम चार, तो जो चार आया उसका ऊपर में गुणा करना है, चार एकम चार, इस प्रकार से समझ में आया। अब चलिए इसको थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, इसको करेंगे थोड़ा सॉल्व। अब देखिए सॉल्व तो करेंगे लेकिन जो हर में है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमको ए बी सी से ही शून्यांकों का योग और गुणनफल मिल जाता है, इसलिए हम ये जो हर में है इसको कंसीडर हमको नहीं करना है। जो ऊपर में है उसको बस लिखना है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4, ये हमारा क्या निकल के आया, द्विघात बहुपद निकल के आया, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास में क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए √2 और 1/3 है। जो √2 है ये क्या है, हमारे शून्यांकों का योग है और जो 1/3 ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग है हमारे पास में कितना, √2 और एक्स प्लस का प्लस शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस √2 और ये हो जाएगा एक्स और प्लस का 1/3। अब चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ एक मान लेंगे तो तीन, एक और एक का एलसीएम लेंगे तो तीन ही आएगा हमारे पास में। अब तीन में एक का भाग लगाएंगे तो एक तिया तीन होता है, जो तीन आया उसका ऊपर में गुणा करना है, तो यहाँ एक है, तीन एकम तीन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको देखिए तीन में एक का भाग लगाएंगे तो तीन ही आएगा और तीन का ऊपर में गुणा करना है। तो यहाँ देखिए √2 के आगे में एक है तो उसके साथ में गुणा होगा, तो तीन एकम तीन और ये √2 जैसा का वैसा और एक्स ऐसा गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे ये नहीं सोचना है, ठीक है। अब देखिए प्लस का प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर
3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 1 आ रहा है और 1 का गुणा हमको ऊपर में करना है तो 1 एकम 1 हो जाएगा। इसको कंसीडर नहीं करना है हमको, तो क्या बच रहा है 3x² - 3√2x प्लस का 1। तो ये जो आंसर आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। 3x² और कितना है -3√2x प्लस का 1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही हम लोग करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0 और √5, ये दिया हुआ है हमारा तीसरा क्वेश्चन यही है। ठीक है, 0 और √5। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, द्विघात बहुपद में मान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तीसरा वाला का। तो ये सूत्र लिखेंगे, सबसे पहले क्या है x² है, माइनस का माइनस, शून्यांकों का योग क्या दिया है यहाँ पर 0 दिया है और इसके साथ में x हो जाएगा और प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए शून्यांकों का गुणनफल में दिया है √5, ये दिया हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए x², ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 और x का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, प्लस का √5। तो ये जो निकल के आए यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, x² प्लस √5। तो ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद में इसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। अब चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारे पास में चौथा क्वेश्चन क्या है, शून्यांकों का योग दिया है हमको 1 और शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, 1 दिया है, 1 और 1 है। तो चलिए इसको वैल्यू को रखते हैं, x² माइनस शून्यांकों का योग है हमारे पास में 1 और ये हो गया x और प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x² माइनस 1 को नहीं लिखेंगे, x हो जाएगा और ये प्लस का 1। तो ये जो आया x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन में दिया है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 और 1/4, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है हमारे पास में ये वाला। ठीक है, सूत्र को लिखना, उसके बाद में इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, x² माइनस है शून्यांकों का योग क्या दिया है, -1/4 और ये x है और प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया है, 1/4 दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x² हो गया माइनस माइनस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, जब भी भिन्न है तो भिन्न को जब जोड़ना करते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 1, 4 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग कितना आएगा, देखिए 1, 4 और 4 का एलसीएम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 1 आते तक हम लोग भाग लगाते हैं छोटी छोटी संख्या में। ठीक है, तो यहाँ जो आया है इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। तो एलसीएम हमारे पास में कितना निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है 4, 4 दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए एलसीएम निकल के आया है हमारे पास में 4। अब इस 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 4 4 होता है 4, और जो 4 आया ऊपर में गुणा कर देंगे यहाँ 1, तो कितना आ जाएगा 4x², ये प्लस 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 1 आ रहा है उसका गुणा ऊपर में करेंगे तो 1 एकम 1x और ये प्लस 4 एकम 4, 1 आ रहा है 1 का गुणा ऊपर में कर देंगे तो 1 एकम 1। तो क्या निकल के आया, देखिए यहाँ पर हमारे पास में निकल के आया, इसको तो कंसीडर हमको नहीं करना है। तो क्या निकल गया, 4x² प्लस का 1x है, 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस का x और प्लस का 1, ये 4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम लोग करेंगे छठवां क्वेश्चन, और जब पांचवा क्वेश्चन लिखोगे तो सूत्र लिख ही लेना। ठीक है, सूत्र लिखना, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हमारे पास में ये निकल के आया। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, छठवां क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन और बच गया है। हाँ भाई देखिए क्या दिया है, 4 और 1 दिया है, दिख रहा है ना, 4 और क्या दिया है, 1 दिया है। तो जो शून्यांकों का योग है वो कितना दिया हुआ है हमको, 4 दिया है और शून्यांकों का गुणनफल 1 दिया है। बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोगों से अब ये बन जाना चाहिए। हम लोग इतने क्वेश्चन कर लिए, फिर भी चलिए हम लोग आप लोगों को बताना है। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² प्लस शून्यांकों का योग क्या है 4 और ये हो जाएगा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस का 1। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
और चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये जो प्रश्न वाले 2.2 था ये हमारा ख़त्म हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हर जो आने वाला वीडियो है वो 1 शॉट ही होने वाला है हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और फॉलो करिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।